1 जनवरी 2025 को नववर्ष पर ग्वालियर रोड ओवरब्रिज की दूसरी लाइन का शुभारंभ अनुराग शर्मा सांसद एवं रवि शर्मा नगर विधायक के द्वारा किया गया। रेलवे और सेतु निगम दोनों विभागों द्वारा तेजी से कार्य कराने के बाद आज ओवरब्रिज की दूसरी लाइन भी यातायात के लिए खोल दी गई। ओवरब्रिज का निर्माण दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था और इसे मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों और कोविड-19 महामारी के कारण दिसंबर 2024 तक पूर्ण हुआ। अब झांसी से ग्वालियर की ओर आवागमन करने वाले वाहनों को अत्यंत सुविधा प्राप्त होगी। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि ओवरब्रिज का निर्माण अत्यंत अल्प समय में पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सरकार में लोगों का सपना बहुत ही जल्द पूरा हुआ है और लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी एवं योगी की सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो वह जरूर पूरा करती है। इस अवसर पर नगर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि कई प्रांत, कई 4 लेन एवं शहर की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला यह ओवरब्रिज ग्वालियर जाने वाले लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में रेलवे क्रॉसिंग लंबे समय तक बंद होने के कारण लोगों को इंतजार करना पड़ता था, परंतु अब ओवरब्रिज की दूसरी लाइन प्रारंभ होने से ग्वालियर जाने वाले लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ओवरब्रिज बनाने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रविन्द्र शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, ज्योतिषाचार्य मनोज थापक, सभासद मुकेश सोनी, बंटी, सुनील नैनवारी, गोकुल दुबे, कामेश अहिरवार, राहुल तिवारी, सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक मृगेंद्र सिंह चौहान, लेखाधिकारी गजेंद्र सिंह, सहायक अभियंता सुशील श्रीवास्तव, बीएमएस कुमार, द्वारिका प्रसाद, भाजपा कार्यकर्ता सनी वर्मा, नरेश सोनी, संतराम पेंटर आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कई प्रांतों को जोड़ने वाला ये पुल, कई 4 लेन्स को जोड़ने वाला ये पुल, शहर की कनेक्टिविटी को तेज करने वाला ये पुल, इस पर एक रेलवे क्रॉसिंग होती थी। जब ये रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है पूरा शहर ही बंधक हो जाता था। तब झांसी की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में इस प्रस्ताव को रखा गया और सहृदयता से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको स्वीकृति प्रदान की। आदरणीय सांसद जी भी जब मिलने गए मुख्यमंत्री से तो इसकी प्रमुखता से मांग की थी और पूरे ठीक समय में बनकर के ये सेतु तैयार हो गया। आज ये संपूर्ण रूप से झांसी के जनमानस को समर्पित होने वाला है। ये पुल कितना टाइम लगा बनने और कितने लोग आराम मिल जाएगा इससे? देखिए, मेरे ख्याल से तो रोज़ झांसी की सारी जनता को, हम लोग सब दतिया आते जाते रहते हैं, मेन हाईवे है ग्वालियर के लिए, दिल्ली के लिए, और ये रिकॉर्ड टाइम में बनाए तो सभी आप लोगों को पता है। पुराना पुल सीपरी का आपको पता है सापा काल में क्या हो रहा था, कितने साल लग गए थे, और इसको हमने जब से शुरुआत कराई है इसको बहुत जल्दी से जल्द बनवाने की व्यवस्था करी गई है। और अपना वो वाला तो मेरे ख्याल से इसके 8-9 महीने पहले चली गया था एक साइड, दूसरी साइड में थोड़ा सा हम लोगों को एक्सपैंड डालने में कुछ इशू आए थे, उसको इसलिए जल्दी करवा दिया गया है और जितनी जल्दी हम इस काम को करवा सकें। तो इसमें ये दर्शाता है कि मोदी सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है उसको पूरा करती है। और मोदी जी का हमेशा कहना रहा है कि जिस चीज़ का हम लोग उद्घाटन करते हैं, जिसके लोकार्पण करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम लोग करते हैं। तो आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा योगी जी की वजह से, इसलिए रिकॉर्ड समय में, जब लोग कहते थे साहब ये भी 8-9 साल लगेंगे, ये मात्र 3 साल के अंदर ही आपका चालू हो गया। और मैं सेतु निगम की सबकी धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय विधायक जी का भी। सब लोगों ने इस पर मिलकर, जब हम लोगों को लगता नहीं था कि इसकी पूरी फंडिंग मिल पाएगी, सब ने मेहनत करी। आदरणीय विधायक जी ने, सब लोगों ने मिलकर इस पुल को जल्द से जल्द काम कराने का कार्य किया। चौहान साहब, इस पूरे प्रोजेक्ट में गुणवत्ता की आप क्या गारंटी दे रहे हो? दूसरा, इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आपने इम्प्लीमेंट किया तो लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अलावा क्या बाहर से भी इसकी मदद ली है? लोकल टेक्निकल या बाहर के एक्सपर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सेतु निगम अपने आप में ही एक्सपर्ट है। हम लोगों ने तो बहुत से लोगों को ब्रिज बनाना सिखाया है बेसिकली, तो उसमें और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था भी नहीं, बस ट्रैफिक की वो था। बाकी तो ऐसी किसी की में हमारी अपनी ड्राइंग्स हैं, अपना ही मैन पावर है, अपना ही मटेरियल है, अपनी ही क्वालिटी। इस तरह इस सेतु में कुछ अलग से विशेष है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लगभग कितनी लाइफ का इसका टारगेट? देखिए, किसी भी सेतु का टारगेट तो हम लोग मोर देन 100 ईयर से लेते हैं, और वही रहेगा।
क्योंकि सेतु जनता के लिए है, तो जनता का पैसा है तो जनता को मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा लंबे समय तक। हाँ। ठीक